मेरे प्रिय बच्चे लोग, आपने कभी ये सोचा है कि इस दुनिया में करोड़ों करोड़ों मिलियंस एंड ट्रिलियंस जीव जंतुएं रहते हैं। करोड़ों करोड़ों रहते हैं, समुद्र में, ज़मीन में, सभी जगह करोड़ों करोड़ों। मगर इंसान के सिवा, मनुष्य के सिवा कोई भी जानवर को, जंतु को इतना मेहनत नहीं करना पड़ता है, नौकरी नहीं करनी पड़ती है, घर बनाने के लिए इतना तकलीफ नहीं लेना पड़ता है, बच्चों का पालन पोषण करने के लिए इतना मेहनत नहीं करना पड़ता है, हॉस्पिटल नहीं बनाना पड़ता है, ज्ञान बढ़ाने के लिए स्कूल नहीं बनाना होता है। तो सिर्फ इंसान को क्यों, सिर्फ इंसान को मेहनत करना पड़ता है, काम करना पड़ता है दिन रात। आपने कभी देखा है आपके मम्मी सुबह 4 बजे उठती होगी, रसोई में काम करती है, रात को 10 बजे तक, 10-11 बजे तक वो काम करते रहती है, फिर भी काम बाकी रह जाते हैं। और बाप लोगों को देखो, इतने परेशान में हैं उन लोगों की घर चलाने के लिए, दिन रात उनको नींद तक नहीं आते। ऐसा कहा जाता है परमेश्वर पिता परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की, हवा आदम की सृष्टि की, और हवा को सृष्टि करने के पहले आदम को सुला दिया, क्योंकि ईश्वर को मालूम था कि एक बार उसका शादी हो गया, उसको एक नारी मिल गया, तब उसका हमेशा के लिए नींद ख़त्म हो जाएंगे, वो कभी नहीं सो पाएंगे। इसलिए उसको अच्छे गहरे नींद में डाल दिया। इसे बोलता है, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, ऐसा कोई बाइबल में तो नहीं है, मैं मजाक में बोला है। मगर आपने देखा होगा बाप लोग इतना परेशानी में हैं अपने बच्चों को पढ़ाने को, उनको बड़ा करने के लिए, खाना खिलाने के लिए, कितना परेशानी उनको होते हैं, पूछो मत। तो माँ बाप इतने मेहनत करने पड़ते हैं, तो इंसान को इतना काम क्यों करना पड़ता है? प्यारे बच्चों, ये ध्यान से सुनो। इंसान जो करते हैं, मनुष्य जो करते हैं, जो कोई वो करता है, उनका बुद्धि का विकास के लिए ये एक कार्यक्रम है। जब मम्मी रोटी बनाती है तो उसका दिमाग चलता है, कितना गेहूँ लेना है, कितना पानी उसमें डालना है, कितना नमक डालना है, कैसे मिक्स करना है, उसका कैसे पतला बनाना है, उसको कैसे उसको आग में डाल के, कोयला पर डाल के उसको कैसे उसको गरम करना है, कहीं नहीं तो पकाना है, कितना टाइम तक पकाना है। ये सब सोचते सोचते क्या होता है, उसका दिमाग का शक्ति बढ़ जाता है, बुद्धि ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। और डेली ऐसे करने से क्या होता है, उनका यादगार बढ़ जाते हैं। इसलिए बाकी सब दुनिया के सब जानवरों से, जीव जंतुओं की अपेक्षा इंसान सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हो गया। क्यों? ऐसा करके 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 हम उसको मेहनत बोलते हैं, मगर उसको मेहनत थोड़ी है, वो उसका दिमाग की बढ़ोतरी के लिए वो सब करना ज़रूरी है। तो बच्चे लोग मेरी बात सुनो, अगर आपको बुद्धिमान बन जाना है तो क्या करना चाहिए? आज से, अभी से अपना अपना काम खुद किया करो, अपना काम खुद करने को सीखो। और माँ बाप लोग, अगर आपका बच्चा 10 साल का हो गया ना, उसको अपना अपना काम करने दो, उसका कपड़ा खुद धोने दो। शुरू में तो उतना ठीक नहीं होगा, फिर भी करने दो। और उसका बर्तन धोने दो, अपने बिस्तर ठीक करने दो, अपना कमरा साफ करने दो। मगर आजकल माँ बाप लोग इतने गलतियाँ डाल देते कि बच्चों से कुछ करवाते नहीं हैं। और जब बच्चा 16-15 साल का हो जाएगा तो उन लोग कंप्लेन करने आते हैं। एक बार एक माँ ने मेरे से बोला, सर मेरा बेटा तो 9वीं में पढ़ता है, वो 15 साल का हो गया, फिर ये ना वो क्या करता है, नहाने के बाद
वो ढंग से नहाते नहीं है, और नहाने के बाद वो तौलिया ना टॉवल वो कहीं फेंक देते, उसको सूखने तक नहीं डाल पाते। बस स्कूल से आते हैं ना, यूनिफॉर्म कहीं फेंक देते, जूता इधर, एक जूता उधर, एक जूता इधर, कपड़ा इधर उधर। तो मुझे सुबह आधा एक घंटा इसका कपड़ा चुन के लेने के लिए, जूता पहचानने के लिए, लेने के लिए, सब मेरा टाइम वेस्ट हो जाता है। और उसके साथ साथ वो सुबह नाश्ता भी नहीं करते, तो मेरे को ज़बरदस्ती दूध पिलाने पड़ती है, खाना खिलाना पड़ती है। 15 साल का हो गया समझ लो, मुंह में खाना रख के खिलाना पड़ता है। ये मूर्ख लोग बाप आपने ही अपने बच्चों को बिगाड़ा है, और कोई नहीं है। जब 10 साल को हो जाएगा ना, उसको खुद नहाने दो ना, उससे बोलो खुद नहाओ, उससे बोलो खुद कपड़ा धो, खाना बरोस के खाओ, प्लेट धोया करो। उसके एक शील, एक हैबिट बन जाना चाहिए। जब मैं एक स्कूल में नए आए प्रिंसिपल के रूप में, तो दोपहर को खाने का टाइम, लंच का टाइम आ गया, तो मैं बाहर जाके खड़ा हो गया। मैंने देखा बच्चे लोग भाग आ रहे, और खाने का आधा से ज़्यादा वो एक वेस्ट बिन में डस्टबिन में फेंक रहे। मैं बताऊं, जैसे अच्छे फ्राई, मच्छी फ्राई, फिश फ्राई सब लाए, आधा खाते आधा फेंक देते। मुझे बहुत दुख हुआ। मैं उधर बैठा, और उन लोगों ने जो खाना भेजा वे डस्टबिन में, मैं उठा के खाने लगा, क्योंकि अच्छा पीस है ना, मछली मुर्गा सबका अच्छा पीस है, फ्राई किया है। मैंने उठा के खाने लगा। तब बच्चे लड़की लोग ये देखा, और उन लोग चिल्लाते हुए वापस चले गया क्लासरूम में और खाने लगा। फिर थोड़ी देर बाद मैंने देखा ये लड़की लोग पाइप के पास आते, हाथ धोते और अपने क्लासरूम में चले जाते। मैंने जब ध्यान से देखा तो मेरे को मालूम हो गया, उन लोग अपने टिफ़िन बॉक्स है ना, टिफ़िन बॉक्स जो खाना लाते हैं ना, वो धोते नहीं है, वो बैग में ऐसे के तैसे रख के ले जा रहे। तो मैंने उनसे पूछा, ये बच्चे लोग, तुम लोग ये टिफ़िन धोते नहीं है क्या? तो उन्होंने मुझे बोला, नहीं सर, मम्मी बोला है कि मत धोया करो, क्योंकि मैं धोने से ठीक नहीं हो जाएगा। तो मेरे से बोला कि हाथ मुँह धोओ, और बर्तन वैसे के वैसे बैग में रख के लाओ, वो धोएंगी शाम तक। बच्चे लोग जरा सोचो, शाम तक वो बर्तन का क्या हालत होगा, वो टिफ़िन बॉक्स का क्या हालत हुआ। आपके क्यों नहीं धो सकते वो? तो माम लोग उनको ऐसा गलत तरीके से सिखाने से क्या हो जाता है, वो आलसी बन जाता है। आलस आजकल का सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा पाप है आलसी। बच्चे लोग इतना आलसी हो जाते, और होमवर्क नहीं कर पाते, कुछ वो खाना नहीं खाते थे ठीक से, वो कुछ भी नहीं कर पाते। अगर वो 15 साल का होएगा तो भी वो कुछ नहीं करते, क्योंकि माँ बाप सब उनके लिए कर देते। क्या बताऊँ मैं ऐसा देख के तंग हो चुका हूँ असली में। इतना मैं सोचा हूँ, ये पीढ़ी आके जाकर क्या करेंगे। तो मान लो अपने बेटियों को, जब उन लोग 10 साल के हो जाएंगे तो रसोई में आने दो, खाना बनाना सीखो, ताकि उनके शादी हो जाएंगे ना, अपने घर में ले जाएगा तो वो पति को भी देख पाएंगे, और ससुराल को भी, घर वाले सबको आप वो देख पाएगी। मैंने एक बार ऐसा सुना, एक लड़की नई शादी करके आई है, बहू। तो बहू अपनी माँ से पूछ रही है, माँ कितना विसिल आने के बाद स्टोव को बंद करना होगा? तो माँ ने पूछा, बेटा क्या बना रही हो तुम? तो उसने बोला कि माँ मैं चाय बना रही हूँ। देखो, चाय बनाने के लिए उसने क्या किया, दूध और पानी मिला के
उसने प्रेशर कुकर में डाल दिया। उसको ये भी नहीं मालूम है चाय कैसे बनाना है और किस तरह के बर्तन में बनाना है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ बच्चे लोग, ये सही है, सच है। ज़िंदगी के बारे में उनको कुछ नहीं पता है, क्या करना है क्या नहीं करना है उनको कुछ नहीं पता है, क्योंकि माँ बाप उनको बिगाड़ देते, बिल्कुल उनको बिगाड़ देते। उनको मालूम नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है, कोई बात का डिसीजन नहीं ले पाते। इसलिए क्या होता है, ये भविष्य में कुछ मुसीबत हो, थोड़ा थोड़ा मुसीबत हो जाते हैं तो उन लोग खुदकुशी करते हैं। क्या बताऊँ बच्चे लोग, आपके माँ बाप को भी बहुत सारे मुसीबतें होती, मगर उन लोग ये मुसीबतों को सामना करने को सीखा था बचपन से ही, काम करके मेहनत करके। तो आप आज से आप डिसीजन ले लो। अगर आप 10 साल के उम्र का ऊपर हो गया तो ये सोचो कि मैं करूँगा मेरा सब काम। स्कूल के आने के बाद मेरा जूता मैं एक जगह पर रखूँगा, मेरा यूनिफॉर्म निकाल के मैं एक जगह रखूँगा, जो धोने का है वो धोने के लिए मैं एक बास्केट में, नहीं है तो एक डस्टबिन में, कुछ भी नहीं एक जगह रखूँगा, उसको खुद धो। और माँ को वेट मत करो, रसोई घर में जाओ, एक प्लेट लो, थोड़ा खाना लो, खाओ और उसको धो के रखो। ऐसा जीना सीखो, ज़िंदगी सीखो। क्योंकि आजकल लड़की लोग हैं ना, और लड़के लोगों को भी अकेले रहना पड़ता है कभी कभी, तो क्या करेंगे। ऐसा टाइम आएगा, वक्त आएगा, खाना बना के देने के लिए कोई नहीं होगा। वेस्टर्न कंट्रीज़ में आप देखो, आदमी लोग वो खुद अपना खाना खुद बनाते। मेरा एक दोस्त है, वो 96 ईयर्स ओल्ड है, 96 वर्ष का है। वो अकेला रहता है, उसने शादी नहीं किया। वो एक डॉक्टर थे, रिटायर्ड हो गया, सर्जन, बहुत फेमस सर्जन थे, आयरलैंड में बहुत बड़ा सर्जन है, फेमस। वो एक घर में अकेले रहता है, उधर वो अपना काम सब खुद करते हैं, खाना खुद बनाते हैं। क्या उसके पास पैसा नहीं है क्या? क्योंकि उन लोग बचपन से सीखा है ये। उनके घर में उन लोग कभी नौकरों को नहीं देखते हैं, वो अपना काम खुद करते हैं, क्योंकि उन लोग ऐसा सीखा है। जैसे बहुत बड़े बड़े टेनिस स्टार होते हैं ना, जैसे रॉजर फेडरर है, नाडाल, अपने राफेल नडाल है, जोकोविच है, उन लोग सब करोड़पति लोग हैं, मगर उन लोग अपना खुद खाना खुद बनाते, कोई और नहीं बनाते। तो सीखो कम से कम चाय बनाने के लिए, खुद थोड़ा खाना बनाने के लिए, कपड़ा धोने के लिए, बर्तन साफ करने के लिए। वो बचपन से ही अगर सीखोगे ना, तो बड़ा हो जाएगा तो भी आपको कोई तंग नहीं होगा, वो करने के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, हेसिटेशन नहीं होगा, आलस्य नहीं होगा, आप करेंगे खुशी से। तो बचपन से सीखो ये सब। तो आलस्य छोड़ो, आलस्य को, आलस आदमी को खराब कर देते हैं, उनका ज़िंदगी नाश कर देते हैं, आलस्य। और कभी कभी क्या होता है, ये बच्चे लोग ऐसा क्यों हो जाते हैं, उनको मालूम नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि है ना, मैं आपको एक नमूना बताता हूँ, एक एग्जाम्पल बताता हूँ। एक बार एक लड़का जो 8वीं में पढ़ता है, वो शनिवार के दिन था, छुट्टी का दिन था, तो उसने 8 बजे तक सोया। तो उसका मम्मी आके उसको जगाया और बोली, अरे उठो उठो उठो, अभी तुम्हारी उम्र क्या है, तुम इतना बड़ा हो गया, शादी करने लायक हो गया है, फिर अभी सो रहे, उठो उठो। तो ज़बरदस्ती उसने बोला, मम्मी थोड़ा सा और सो जाने दो ना, क्योंकि आज तो छुट्टी है, शनिवार है। तो मम्मी ने चिल्लाते हुए बोली, नहीं 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 नहीं, तुम तो अभी छोटा थोड़ी है, बड़ा हो गया है, शादी करने लायक हो गया है, तुम उठो उठो। उसको ज़बरदस्ती जगाए, उठाए। देखो, और बोले कि तुम बाज़ार जाओ, पापा के साथ जाओ, सब्जी वब्जी खरीदने में उसको मदद कर दो और सब्जी ले आओ। तो उसने बहुत बार खिचखिचाया, फिर भी मम्मी ज़बरदस्ती उसको भेज दिया। यही लड़का दोपहर को खाने के बाद, भोजन करने के बाद मम्मी से पूछा, मम्मी मैं ज़रा बाहर जाऊँ। मम्मी ने चिल्लाते हुए पूछा, क्यों,
क्यों बाहर जाना है? मम्मी मेरे दोस्त लोग सब तैरने जा रहे हैं, उनके साथ में तैरने जाओ। तो मम्मी ने पूछा कहाँ तैरने जा रहे हैं? तालाब में। अरे बाप रे, क्या बोल रहे तुम? इतना छोटा तुम बाहर अकेला जा सकते हैं क्या? इतना छोटा है तुम तो, और 4-5 साल और वेट करो। तो अभी तुम नहीं 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 दोस्तों के साथ बाहर नहीं जाएंगे, उनके साथ घूमेंगे फिरेंगे नहीं। तुम्हारा उतना उम्र तो उतना नहीं है, अभी तुम छोटा बच्चा है, मत जाओ। मैं नहीं भेजूँगी, कमरे में बैठ जाओ, टीवी देखो, नहीं तो मोबाइल देखो, तैरने के लिए मत जाओ। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मेरे प्रिय माँ बाप लोग, सुनो, ध्यान से सुनो। ये लड़का सुबह 8 बजे वो शादी करने लायक हो गया था। माँ ने उससे बोली थी देखो तुम अभी बड़ा हो गया है, उठो उठो जागो, और सोने का वक्त नहीं है, तो बड़ा हो गया, तुम तो शादी करने लायक हो गया है। सुबह 8 बजे वही लड़के से 12 बजे के बाद बोल रहे नहीं नहीं नहीं, तुम तो अभी छोटा बच्चा है, बाहर जाने के लायक नहीं है। तो सुबह 8 बजे वो शादी करने लायक हो गया था, और दोपहर को 12 बजे के बाद वो फिर दोबारा बच्चा हो गया। तो क्या हो गया? उसका सेल्फ एस्टीम कम हो जाते, ख़त्म हो जाते। उसका असली मालूम नहीं है वो कौन है, उसका आइडेंटिटी क्या है, उसका पर्सनालिटी क्या है। तो माँ बाप लोग जब बच्चों से बात करते, ज़रा सोच के बात करो, उनको कन्फ्यूजन में मत डालो, कॉन्फ्लिक्ट्स में मत डालो, विचार करके बोलो, कुछ बड़ा 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 मत करो। और ध्यान से सुनो, बच्चे लोग सब आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं। कितने बच्चों से मैंने काउंसलिंग किया है, उन लोगों ने बोला है कि उन लोगों का ज़िंदगी इसलिए गलत हो गया, उसने उन लोग बड़े बड़े बुरे बुरे आदतों में इसलिए डाल दिया, इसलिए पड़ गया क्योंकि अपने माँ बाप के लापरवाही से कारण से, उनके आलस्य के कारण से। एक लड़का ने मुझसे बोला, मैं पूरा नहीं बोल रहा हूँ, थोड़ा सा बोल रहा हूँ। बोला कि उसने सब गंदे गंदे काम ऐसा सीखा, अपने माँ बाप के कमरे से, बेडरूम से उसको एक मैगज़ीन मिला, और अपने VCR में एक बुरा फिल्म आधा छोड़ के देख कर छोड़ दिए थे। तो लड़के ने क्या कि जब माँ बाप लोग काम करने गए, बाकी देख लिया, तो उसका गुलाम बन गया वो। और ये भी मुझसे मालूम बोला है बच्चे लोग, ये सब उन लोग ऐसे सीखा, अपने माँ बाप को खुद करते हुए देखे। माँ बाप सोच रहे कि बच्चे सो रहे, मगर उन लोग सोचे नहीं, सो नहीं रहे, सोने का नाटक कर रहे। तो ऐसा देखो, माँ बाप लोग, आपको जिम्मेदारी है, अपने आप को कंट्रोल करो, सेल्फ कंट्रोल करो, क्या करना है क्या नहीं करना है, बच्चों के सामने क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। सतर्क रहो, सतर्क रहो, मैं बार बार बोल रहा हूँ। आपके द्वारा ही आपके बच्चे लोग बिगाड़ जा रहे हैं, आपके द्वारा। कितने बच्चे लोग मेरे से बोला कि जब उसने मम्मी की मोबाइल उठा के चोरी करके देखा, तो उसने देखा कि बुरे 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 साइट्स मम्मी देखी है, वो लड़का देखने लगा, बाप के मोबाइल से भी उसने देखने लगा। तब उसने क्या किया, जब माँ बाप देख रहे तो मेरे को क्यों नहीं देख सकते। फिर उनको आदेश देने से, उपदेश देने से क्या फ़ायदा है मेरे माँ बाप लोग। तो ध्यान से सुनो, ये सब सोचो, ज़रा सतर्क रहो, डिसिप्लिन होना अपने ज़िंदगी में है। हमेशा ये सोचना है कि ईश्वर ने, भगवान ने, परमेश्वर ने आपको एक बच्चा दिया है। वो बच्चा कौन है? वो तो परी है, एंजल है। उसको शैतान मत बनाओ, सच में उनको शैतान नहीं बनाओ। क्यों? ये बच्चे लोग सब जब दुनिया में आते हैं, कोई पाप लेके नहीं आते, बुराइयाँ लेके नहीं आते, और जबकि वो 15-20 साल का हो जाते हैं तो इतना बुरा क्यों हो जाते उन लोग, इतना पाप लोग क्यों कर डालते। आपको मालूम है क्या? देखो, मैं एक प्रिंसिपल था, मुझे मालूम है
हाई स्कूल में जो जितने लड़के पढ़ते हैं उसमें उन लोग क्या क्या नहीं कर डालते। कंचाव, गांजा, शराब, नशे, ये सब आम की बात है। और लड़की लोग देखो कितना, लड़की लोग 15-16-17 में वो अबॉर्शन करते हैं। आपको मालूम है क्या? माँ बाप को थोड़ी मालूम है। सिटी में ये सब उपलब्ध है। अपने दोस्त के साथ, बॉयफ्रेंड के साथ वो जाके खुद अबॉर्शन करके चुपचाप आते हैं। माँ बाप को भी थोड़ी पता, कुछ भी नहीं पता। पैसा तो माँ बाप देते हैं ना, बिना गिनती करके। 100 मांगेगा तो 1000 देगा, तो पैसे उनके पास है। वो पैसा जाके डॉक्टर को देते और अबॉर्शन करते। तो ये पाप के गड्ढे में इन बच्चों को कौन खिसेड़ के फेंक रहे? आप लोग। उसको धक्का लेकर के पाप के गड्ढे में आप गिराते हैं, और कोई नहीं। ऐसा क्यों होता है माँ बाप लोग? तो आज से आप सोचो जरा, ये सब बातों को बैठ के ध्यान करो। जब से अपने बच्चे 10 साल को हो जाएगा ना, उनको जिम्मेदारी संभालने का, उसको सतर्क, उसको वो कार्य प्राप्ति देखने के लिए उनको मौका दो ना, मौका दो। उनको सब अपने अपने काम करने दो। बड़े बच्चों को, छोटे बच्चों को देखने दो। और सब माँ बाप कभी कभी यही बोलते हैं, मेरे को 5 बच्चे हैं, 5 बच्चे सब बराबर है। ये मूर्ख, 5 बच्चे बराबर नहीं है, थोड़ी है। हमेशा उन लोग यही बोलते हैं, हमको सब बच्चे बराबर नहीं है। दुनिया में जो बराबर वालों के बीच में कॉम्पिटिशन होता है, लड़ाई होते है। एक वकील से जलन होते हैं उनको, एक डॉक्टर को एक डॉक्टर से, एक अध्यापक को अध्यापक से, एक बच्चे को दूसरे बच्चों से। बराबर वालों के साथ हमेशा कॉम्पिटिशन होता है। तो अगर आप बोलेंगे सब बच्चे बराबर हैं तो क्या होगा? ज़िंदगी भर उन लोग आपस में प्यार नहीं करेंगे, आपस में मदद नहीं करेंगे। जब वो 20-22, 23-25 साल का हो जाएगा ना, कभी वो अपने छोटा भाई को मदद नहीं करेगा, और छोटा भाई बड़े के सामने आके मदद नहीं मांगेंगे, क्योंकि बराबर है ना। तो हो सकता है एक लड़का जब 20-35 साल का हो जाएगा तो उसने पड़ोसी वालों को, अपने दोस्त लोगों को सब मदद करेंगे, पर अब बाप का, उसका भाई को कभी नहीं, क्योंकि उसका डर है। वो कभी आगे बढ़ गया तो क्या करेगा? आगे बढ़ गया तो क्या करेगा? ये तो प्रॉब्लम है। तो एक बार क्या किया, छोटा भाई बड़े भाई के हाथ में पकड़ के जा रहे थे। तो एक आदमी ने पूछा, हे भैया, ये लड़का, ये बच्चा, तो अपने भाई के हाथ में हमेशा क्यों पकड़ते हो? तो अकेले नहीं जा सकते क्या? तो उसने बोला, देखो साहब, मैं मेरे भाई के हाथ में इसलिए पकड़ता हूँ ताकि वो मेरे क्या होता है, मेरे आगे नहीं निकल पाएंगे, मेरे आगे नहीं जा पाएंगे, वो मेरे आगे नहीं जा पाओगे, इसलिए मैं उसका हाथ पकड़ रहा हूँ। तुम लोग सोचे कि हम मदद कर रहे, प्यार कर रहे, कुछ भी नहीं। तो इस दुनिया में कंपटीशन है, कंपटीशन है, कंपटीशन है। तो कभी उनको ये महसूस नहीं करने देना कि सब बराबर है। बड़े वाला तो बड़े वाला ही है, छोटा वाला तो छोटा ही है। तो बड़े वाले से बोलना कि देखो, जब तुम इस दुनिया में आए, हम लोग तुमको 100% प्यार दिया है, 100%, क्योंकि और कोई नहीं थे। जबकि जब छोटा आया, तुम्हारा छोटा वाला आया, तो उसको 100 नहीं दे पाए, क्योंकि तुम उसी टाइम तुम भी थे ना। तो तुमको 50 दिया प्रतिशत, और उसको ही 50% दिया। तो तुम्हारे छोटा भाई को हम सिर्फ 50% प्यार दे पाया है, तो बाकी तुम दो ना। वो बाकी मिलने के लिए तुमको छेड़छाड़ करता है। वो समझ में आ गया? तुम दो उसको, और छोटा भाई को समझाओ, बेटा हम लोग कुछ साल बाद माँ बाप मर जाएंगे, तो आपके ज़िंदगी भर आपको मदद करने वाला, प्यार करने वाला असली में आपका बड़ा भाई है। तो उससे मदद मांगो, कभी डरना नहीं, कभी शर्माना नहीं। वो तुम्हारा बाप के समान है, ऐसा सोचो बड़ा भाई। तो उनसे मदद मांगो। ऐसा आपस में लेने देने का वो एक आदत उनमें डालो ना। जब कुछ आप खरीद के लाएगा, बड़े को दो, पहले बोलो कि तुम बांट दो बच्चों से, दूसरे वालों को तुम बांट दो।
तो बांटने को सीखेंगे ना। ऐसे बच्चों के पालन करो, देखभाल करो और प्रार्थना करो उनके लिए। रोज़ सोने के पहले उनके पास लाओ, सिर पे हाथ रख के आप दोनों उनके लिए प्रार्थना करो, तो कभी वो गलत रास्ते से नहीं जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे लोग, आज से तुम अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो ऐसा करो, अपना काम खुद करो। बाइबल में कहा है, जैसे मेरा पिता हमेशा सतर्क रहते हैं, हमेशा काम करते रहते, तुम लोग भी काम किया करो हमेशा। सन मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 5:48 में ये कहा है, बी परफेक्ट एज माय हेवनली फादर इज़ परफेक्ट। जैसे मेरे पिता संपूर्ण है, परफेक्ट है, तुम भी ऐसे बन जाओ। कैसे बन जाएंगे? अपना अपना काम खुद करो। अगर तुम 10 साल का हो गया तो ऐसा काम करो, 11 साल का हो गया उतना ज़्यादा सब्र करो, 13 साल का हो गया और करो। मम्मी को प्यार करो, मम्मी को मदद दो, पापा को मदद करो हमेशा। और कौन होगा तुमको उनको मदद करने के लिए? उनसे प्यार दो, उनको प्यार दो, उनसे प्यार लो बचपन से ही। स्कूल जाने के पहले माँ के पास जाओ, उसको चुंबन दो। पापा के साथ जाओ, उसको चुंबन दो, उससे आशीष लो। तो आप जब बाहर जाएंगे तो कोई बोलेगा आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, तुम बोल सकोगे कि अरे बेटा, ये तो भाई, भैया, दोस्त, तुम अपने माँ बाप को जाके प्यार करो हो, मेरे को क्यों प्यार कर रहे हैं? मेरे को आपका प्यार, आपका लव की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा को प्यार देने के लिए मेरा घर में मेरा भाई है, बहन है, मेरा माँ है, बाप है, नाना है, नानी है, तो तुम्हारा वो मुझे नहीं चाहिए। जो प्यार अपने घर में नहीं मिलता है वो दूसरों से ये प्यार भरी शब्द सुनने से उनके वश में हो जाएगा। तो ध्यान से सुनो, सब बच्चों को, सब इंसान को प्यार चाहिए, चाहे छोटा हो बूढ़ा हो, सबको चाहिए। जो बच्चे लोगों को किस प्रकार का प्यार चाहिए बताओ? पॉजिटिव प्यार, मतलब अपने माँ बाप, भाई बहन, और कौन, और टीचर लोग, पास्टर लोग, उनका प्यार चाहिए। जब आप प्यार से भर जाएंगे तो आप दूसरों को दे सकते हैं। नहीं तो हमेशा मांगते रहेंगे, मुझे प्यार करो, मुझे प्यार करो, भिखारी बन जाओगे, बादशाह नहीं बनेंगे। बादशाह देते रहता है, भिखारी मांगते रहते, लेते रहते। तो तुम प्यार से भरो। कैसे? भगवान से, ईश्वर से, माँ से, बाप से। माँ बाप को प्यार दो और उनसे बोलो, मम्मी मेरे को प्यार दो, पापा मेरे को प्यार दो। उनके गोद में बैठो, उसको पप्पी दो, किस दो। क्योंकि माँ बाप का प्यार और दूसरों के प्यार में अलग डिफरेंस क्या है, फ़र्क क्या है बताओ मैं, ध्यान से सुनो। बाकी इस दुनिया में जितने लोग हैं उनको प्यार तुम वापस करना पड़ता है, मगर माँ बाप का प्यार तुमको कभी वापस नहीं करना पड़ता है। माँ को तुमको नहलाया, तुमको नहलाया बच्चों से, माँ ने, तुमने कभी माँ को नहलाया क्या? कभी मांग किया क्या मेरे को नहलाओ? बाप ने तुमको नहलाया, कभी बोला है कि मेरे को नहलाओ? बाकी सब लोग देखो, और अब दोस्तों को एक चीज़ मदद करेगा तो दूसरे दिन वो वापस मांगेंगे, नहीं तो फिर वो मदद करना छोड़ देंगे। तो माँ बाप के प्यार लो, उनको प्यार करो। और हमेशा मम्मी से, मम्मी आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, पापा आई लव यू, आई लव यू, आई लव, उनको बोलो ना। तो आप भी प्यार से भर जाएंगे, उनको भी खुशी हो जाएगी। तो आपका परिवार ईश्वर के परिवार बन जाएंगे, एक खुशी परिवार हो जाएगा, पवित्र परिवार हो जाएगा। तो ईसा मसीह आपकी रक्षा करे। यीशु की धन्यवाद, शुक्रिया।